तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैंड बैगिंग के बारे में। ये सैंड बैगिंग होता क्या है। एंड आपने रिसेंटली फार्मूला वन अगर आप फॉलो करते हो तो सैंड बैगिंग जो टर्म है वो बहुत सारे लोगों से सुना होगा, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे। तो मैंने सोचा कि आपको हिंदी में बता दूं कि सैंड बैगिंग क्या होता है, क्या इसके रूल्स है, एफआई के क्या गाइडलाइंस है, एंड ये बेसिकली होता क्या है। इन शॉर्ट मैं यही बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सैंड बैगिंग का मैं आसान भाषा में मतलब बता दूं कि जब आपकी कार अगर प्रैक्टिस में है तो आप आपकी कार को जो है वो अंडर परफॉर्मेंस दिखाना एंड कार की जो ट्रू परफॉर्मेंस है उसको हाइड करना, मतलब ऐसे दिखाना। सैंड बैगिंग का मतलब कि मैंने कार में, अगर ये इंग्लिश में डिकोड किया जाए तो सैंड बैगिंग मतलब सैंड का जो बैग है वो मैंने अपनी कार में रखा है टू शो कि मेरी कार जो है वो स्लो है। ये मतलब मैंने देखा ट्रांसलेशन उसका, ये वर्ड यही से निकला है कि अपनी कार को डेलिबरेटली जानबूझकर जो है वो स्लो दिखाना, ताकि सामने वाली टीम जो है उसको मतलब चकमा हो, या क्या बोलते हैं कि धोखे में रहे कि यार ये सामने वाला तो मतलब स्लो है, तो मुझे अपने आप को ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मतलब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि ऐसा होता है ना, एक दोस्त होता है जो कहता है कि यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा यार, चल रहा है, बस पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, थोड़े 60-70 आ जाएगा। बट एग्ज़ाम में देखोगे जब रियल टेस्ट होती है तो वो लाइक 90-95 लेके आता है। एंड आप सोचते हो कि यार उसको तो 60-70 ही आने वाले हैं, तो मुझे तो 80 आ जाएंगे, तो मेरे को तो उससे ज़्यादा ही आया, तो मैं देखा जाए तो आगे ही हूँ। क्योंकि वो फिर कंपटीशन नहीं रहता ना कि यार इसको 60-70 आ जाएंगे, मैं 80 में आ जाएगा, तो मैं कंपटीशन में आगे हूँ। हाँ, वो दुनिया के इससे कॉम्पिट नहीं करता, ये सिर्फ दो लोगों के बीच में बात हो रही है। एंड जब वो 90 लेके आता है तो ये ऑटोमेटिकली पीछे हो जाता है। अगर ये पहले से ही बता दे कि यार मैं 95 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो इसके माइंड में भी आएगा कि चलो मैं 93, 95, 96, 97 के लिए प्रिपेयर करूँगा, इसको पीछे डालूंगा। तो इन शॉर्ट यही मतलब होता है सैंड बैगिंग का, कि अपनी कार को जो है वो जानबूझकर स्लो दिखाना एंड अपना जो एडवांटेज है या अपना जो इक्का है वो जो है वो रेस डे के दिन ही दिखाना। बाकी एक्सपर्ट्स वगैरह जो है वो बोलते हैं कि सब लोग जो है वो सैंड बैगिंग करते हैं, एंड इसका कोई मतलब ऐसा है नहीं कि बस लोगों का कितना करते क्या करते हैं वो है। बाकी सैंड बैगिंग करना ये इलीगल नहीं है, सैंड बैगिंग आप कर सकते हैं। तो अब ये टीम जो है वो सैंड बैगिंग क्यों करती है, इसके और क्या रीजंस होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि ये न्यूज़ में क्यों आया है। तो मैंने मर्सिडीज़ का क्या उन्होंने लूप होल निकाला है एंड जो भी सारी चीज़ें वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है, एंड वो क्यों है वो पुरानी वीडियो में जाके देखना। तो उन्होंने अपनी इंजन को अंडर परफॉर्म किया है। बहुत सारी टीम्स है, उन्होंने मर्सिडीज़ के ऊपर एलिगेशंस लगाए कि वो बोलते हैं कि हमारा ये है मतलब कम है, बट उनकी जो रेस ट्रैक है उस पर उनका जो गाड़ी कुछ और दिखती है, तो टीम जो है वो सैंड बैग कर रही है। तो ये एक एलिगेशंस लगा है मर्सिडीज़ पे, एंड हर कोई एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते रहता है। 5 में भी एलिगेशंस लगे और आने वाले इस सीज़न में भी एलिगेशंस लगेंगे, एंड आने वाले साल में भी एलिगेशंस लगते रहेंगे। आप ये मैक्स वर्स्टैपन जो है उन्होंने भी कमेंट किया है कि दे आर ऑब्वियसली ट्राइंग टू शिफ्ट द फोकस टू अस, जस्ट वेट अंटिल मेलबर्न एंड सी हाउ फास्ट दे सडनली गो ऑन ऑल द स्ट्रीट्स। तो जैसे आपने देखा होगा प्रैक्टिस 3 आज की ही बात है, मेलबर्न 2026 का जो प्रैक्टिस 3 हुआ, मर्सिडीज़ 2 प्रैक्टिस से मतलब ओके कर रही थी, बट सी लास्ट मूवमेंट पे उसने 1 सेकंड का प्योर 1 सेकंड का जो है वो गैप दिखाया है। एंड चार्ल्स लेक्लेयर एंड ऑस्कर पियास्ट्री को लाइक भाई ऑस्कर पियास्ट्री 1 मिनट से 1 सेकंड से भी ज़्यादा का टाइम से पीछे है। तो सोचो कि कितना बड़ा एडवांटेज मर्सिडीज़ ने दिखाया है। बाकी अगर एफआई को डाउट होता है कि ये टीम जो है उसने कुछ तो लफड़ा किया है, कुछ तो घपला किया है, तो टीम जो है जो एफआई है वो बोल सकती है कि भाई तुम अपनी इंजन खोलो, ये खोलो, वो खोलो। तो एक बार मेरी वो मर्सिडीज़ लूप होल के इसमें जाके देखना, एंड उसके ऊपर क्या अपडेट आया है 2027 के लिए, उसके ऊपर जो है मैं वो एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप वो वीडियो जाके देखना तो आपको पता चलेगा कि मर्सिडीज़ ने क्या सैंड बैगिंग की है। बाकी इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं, जैसे टीम को पता नहीं चलता कि उनका एक्चुअल डेटा क्या है, एंड जब अगर रियल रेस में आ रहे तो उनके पास हाई एक्यूरेट डेटा नहीं होता अगर वो सैंड बैगिंग ही करते जा रहे हैं तो। बाकी हाँ, अगर वो सैंड बैगिंग का कुछ मतलब रियल परफॉर्मेंस की तरफ आ रहे कि ट्रू परफॉर्मेंस वो रेस में क्या दिखाएंगे, वो अगर ट्रैक पे दिखाते हैं, तो अगर उन्होंने कुछ इलीगल किया है तो एफआईआर पकड़ लेगी, एंड फिर उनको पूरा जो रेगुलेशंस के थ्रू जाना पड़ेगा, ब्ला 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 जितनी भी सारी चीज़ें हैं।
एंड नहीं तो रेस डे के दिन क्या होगा ये खुद टीम्स को नहीं पता होगा अगर उनके पास एक्यूरेट डेटा ही नहीं होगा तो। बाकी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है। फिर कभी कभी क्या होता है पता है, प्रोटेक्ट इनोवेशन। कभी कभी इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे एक लड़का बोलता है कि यार मैंने ना निमोनिक्स ढूंढे कि मैं 90% कैसे ला सकता हूँ, मैंने टेबल्स को शॉर्ट में याद रखने का मतलब वो मेरा खुद का पर्सनल इनोवेशन है। तो आप भी बोलोगे कि मैं भी ऐसे कुछ बनाऊंगा, बट आपको अगर सामने वाले का पता ही नहीं होगा ऐसा कुछ तो आप भी नहीं सोचोगे। तो इन शॉर्ट यही है कि प्रोटेक्ट इनोवेशन। एंड फिर एफआई की नज़र जो है, अगर आपने कुछ ज़्यादा किया, तेज़ किया, तो भाई एफआई का डंडा जो है वो पड़ता है। एंड वही डंडा ना पड़े इसलिए जो है वो कभी कभी दिखाते हैं। बाकी हाँ, आप ये लीगल है करना, बट आप एफआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस को तोड़ नहीं सकते। इवन अगर आप रेस में 100% भी दिखा रहे हो कि यार मैं 100% दिखा रहा हूँ, मेरी कार की जो ट्रू परफॉर्मेंस है वो दिखा रहा हूँ, बट अगर आपकी गाड़ी एफआई के जब बाद में चेकिंग होती है उसमें इलीगल पाई जाती है तो आपकी गाड़ी इलीगल होगी, समझे। कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ कि फ्यूल लोड मैनिपुलेशन करते हैं, ERS डिसेबलिंग करते हैं, टायर स्ट्रेटेजी जो होता है कभी कभी वो C5 पे नहीं जाते, मतलब सबसे सॉफ्ट कंपाउंड है उस पे नहीं जाते, कभी कभी वो अपना परफॉर्मेंस C3 या C4 पे ही दिखाते हैं एंड C5 पे डायरेक्ट रेस दे के दिन दिखाते हैं। फिर बलास्ट एंड वेट, फिर ड्राइवर इंस्ट्रक्शन, ड्राइवर को भी बोला जाता है कि भाई तू थोड़ा सा देख ले। फिर इंजन मैपिंग ये भी होता है कि एफआई के रेगुलेशन जो है वो प्रॉपर एफआई के रेगुलेशंस है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। नॉन टेक्निकल स्पोर्टिंग रेगुलेशंस है वो आप देख सकते हो, टेस्टिंग लिमिटेशंस, पार्क फर्म रूल्स। इसका मतलब ये है कि आपके गाड़ी में आगे जाके कोई भी, अगर आप क्वालिफाइंग में जा रहे हो तो रेस डे के दिन आपकी गाड़ी में कोई भी मॉडिफिकेशंस अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी लॉक हो गई है, अब इससे ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं की जाएगी क्वालिफाइंग के बाद। या तो फिर आपको वही रूल है ना कि आपका मतलब पूरा एकदम लास्ट में, लाइक सबसे पीछे 21 नंबर से भी पीछे, अगर 22 गाड़ियाँ है तो अगर एक आपका है तो 21 गाड़ियाँ आपके आगे रहेंगी और आप सबसे लास्ट से स्टार्ट करोगे। तो पार्क फर्म रूल्स या जो प्रोनाउंसिएशन है, फिर फ्यूल एंड टायर रेगुलेशंस मैंने बताया, फिर स्क्रूटनीरिंग प्रोसीजर्स ही आप देख सकते हैं, आर्टिकल्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि फैंस एंड स्पॉन्सर्स जो है वो बोल सकते हैं कि भाई तेरी क्या गाड़ी है, तेरा तेज़ कर, तो ये पीछे से दबाव भी है वो आ सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो बता नहीं सकते लाइक सबको कि यार हम गाड़ी अपनी कमज़ोर कर रहे हैं, चाहे वो स्पॉन्सर्स हो, फैंस हो। आपने F1 मूवी देखी है तो उसमें भी देखो कैसे इधर की स्पाइस होते हैं, लाइक इधर की बातें उधर, इधर की टेक्निकल चीज़ें एफआई को जाके बताते हैं। तो ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, लाइक इसे बता नहीं सकते। एंड अगर बता रहे नहीं है तो पीछे से स्पॉन्सर्स भी है वो गाली देंगे कि भाई तू क्या कर रहा है, इतना पैसा लगाया। फिर फैंस भी है, फैंस का भी एक प्रेशर होता ही है कि भाई तू क्या कर रहा है। फिर कैन बैकफायर भी हो सकता है कि भाई आपने सोचा कि आप एकदम तुर्रम खान हो, बट आपकी गाड़ी जो है वो रेस डे के दिन ही मतलब क्या बोलते हैं जो भी है वो हो गई, ख़राब हो गई, एंड भाई आप वैसे ही बाहर हो गए, तो आपकी जो ओवर स्मार्टनेस है वो बाहर हो गई। क्रिएट फिर लाइक छलावा टाइप, मैंने बोला कि एफआई की जो वो नज़र पड़ जाती है, क्योंकि एफआई बहुत स्ट्रिक्ट है फार्मूला 1 को लेके। आपको लगता होगा कि एफआई क्या मजाक है, बट भाई वो हर एक सेकंड में आपको इतना मॉनिटर करती है कि आप मतलब पागल हो जाओगे, इतना स्ट्रिक्ट है वो एफआई। आप मतलब कहीं पे भी फिक्सिंग विक्सिंग ये सब चीज़ें होती नहीं, इसलिए फार्मूला 1 जो है वो 1950 से अभी तक जो है वो चलता आ रहा है, एंड इसमें हर साल न्यू मॉडिफिकेशंस आ रही है, एंड फैंस को पता है कि भाई इसमें चीटिंग नहीं होगी। तो बस यही है। आप हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि कैसे मुंह पे गिर गए थे कुछ टीम्स, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी 9 मिनट से ऊपर हो गई है। बाकी जो ग्लोरी रन होता है, तो ग्लोरी रन क्या होता है, आप जो है आपका जो सबसे फास्टेस्ट होता है, एकदम सॉफ्ट टायर्स एंड जो जितने भी सारी चीज़ें वो आप करके एकदम मॉरल बढ़ा देते हैं आखिरी प्रैक्टिस सेशन के इसमें, तो उसको ग्लोरी रन बोल सकते हैं। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो स्ट्रैटेजी का पार्ट है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड आपको बहुत कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। तो होप आपको समझ गया होगा कि सैंड बैगिंग क्या होती है। एंड इस वीडियो को रखते हैं यहाँ तक, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एंड लोगों को शेयर करना कि भाई कोई तो है जो हिंदी में फार्मूला 1 को एक्सप्लेन कर रहा है धीरे धीरे। एंड आपको अगर कोई डाउट से आपको कुछ समझना है, या आप चाहते हो कि आपके थ्रू लोगों को कुछ फार्मूला 1 के कुछ ऐसी चीज़ें समझे, तो आप कमेंट करना एंड बताना मुझे कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, क्योंकि आपका छोटा छोटा कमेंट जो है वो चैनल को ग्रो करने के लिए अभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आगे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।